चुक गलती धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का महापर्व छठ इस बार भी पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का ये त्योहार 4 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन गंगा के पवित्र जल से स्नान करके चने की दाल, लौकी की सब्जी, चावल खाए जाते हैं, जबकि दूसरे दिन खरना पर गुड़ की खीर खाई जाती है, जिसके बाद छठ का व्रत शुरू हो जाता है। छठ के इस महापर्व की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी सुंदरता है महिला सशक्तिकरण। जी हाँ, घाटों पर दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाती है, सुंदर सुंदर साड़ियों में, हाथों में पूजा की थाली लिए हुए, मांग में एक लंबा सिंदूर सजाए हुए ये व्रतधारी महिलाएं पानी में आधी डूबी हुई सूर्य की उपासना करती हुई नजर आती हैं। छठ की इस छटा ने जैसे पूरे वातावरण में एक अलग रंग भर दिया हो। ढलते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं का जत्था दोपहर से ही नदियों और सरोवरों के घाटों पर पहुंचने लगा था। व्रती अलग अलग शहरों में बने घाटों पर पहुंचे। मैं श्रद्धा से रखी हूँ और मुझे बहुत इस व्रत के करके बहुत खुशी मिली है और अगला साल भी मैं सोचूंगी इससे अच्छा करूँगी और अच्छा से अच्छा करूँ। किस लिए रखा है आपने ये व्रत? अपने कामना पूर्ण करने के लिए, दीदी के अगला मन्नत पूरा करने के लिए। बचपन से आज तक हमनी के छठ मैया के व्रत देखा था बनी जा, अभी तक हमनी के कैले नहीं की जा। कैले एजा मेनका बहन बुलौले रही हमरा के, तब मैंने माता जी के व्रत करावे खातिर, छठ मैया के पूजा करावे खातिर, देखे खातिर 15-20 साल के बाद हमरा देखे के मिलत आई और बहुत हम खुश बनी, इमोशनल भी वही रही बीच में। एक व्रत और करूँगी तो हम बीमार हो गया तो अब 80 तब ये मेरी हमने पूरा कर दिया, अब बहू के दे दिया। व्रतधारी महिला माँ, बहन, बीवी, बहू, भाभी इन रिश्तों से ऊपर उठकर जब व्रत रखती है तो माँ छठ का स्वरूप बन जाती है, जहाँ परिवार का हर सदस्य उसके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लेता है। हमारे भारत की संस्कृति और परंपराओं का जिस तरह से हम लोग पालन करते हैं और नदियाँ यहाँ पर ना होने के बावजूद भी हम लोगों ने देखिए कृत्रिम घाट बना दिया और इतनी खूबसूरती से इस कृत्रिम घाट में छठ की पूजा संपन्न हो रही है, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो दीपावली के पावन पर्व के बाद आया है ये महापर्व का त्यौहार। आओ मिलकर नाचे गाएं, एक साथ मनाएं खुशियों का यह त्यौहार, लेकिन ना भूलें कोरोना को भी। मास्क है ज़रूरी और एहतियात है ज़रूरी। जैसे सूर्य भगवान अपने प्रकाश से सबके जीवन में प्रकाश भरते हैं और सारी बीमारियों को दूर कर देते हैं, उनके प्रकाश से एक एक कीटाणु खत्म हो जाता है, वैसे ये कोरोना नाम का वायरस भी जल्दी से जाए और हम हर साल खूब धूमधाम से छठी पर्व को और सारे पर्व को, होली, दीपावली, XYZ सारे त्योहार हम धूमधाम से मनाएं। कोरोना के चलते एहतियात की वजह से लोग अपनी अपनी सोसाइटी में भी इस महापर्व को मना रहे हैं और एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन इस महापर्व का पूरी तरह से आनंद भी उठा रहे हैं। और किस तरह से, आइए इन्हीं से सुनते हैं। उगनी जे रोवेली वियोग से, आदित्य होई ना सहाय, देव होई ना सहाय, पूजे मर बौरे सुगवा धनुख से। लोक आस्था का ये पर्व, छठ पर्व, हम सब हर वर्ष भली भांति मनाते हैं और इसकी महानता जितना गुण गाया जाए कम ही है, क्योंकि बेसिकली इसमें किसी आइडल की वर्शिप नहीं है, बट व्हाट वी आर वर्शिपिंग इज ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। इतनी शुद्धता से इसका पकवान बनता है, सारे फल फूल सीजन के चढ़ाए जाते हैं अर्घ के रूप में भगवान सूर्य को, और अगर सूर्य के अस्तित्व को हम नकारें तो हमारा अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। जो व्रती होता है वो अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि की कामना छठी मैया से करता है, और ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ भी त्यौहार है। पर्यावरण की शुद्धता को बनाए रखने के लिए भी एक संदेश देता है। इस त्योहार के आखिरी दिन सूर्य के उगते ही सभी के चेहरे खिल उठते हैं।
सूर्य को आराध्य देने के बाद व्रत करने वाले लोग प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलते हैं। इसके बाद सभी लोगों में प्रसाद बांटकर पूजा संपन्न की जाती है। सूर्य देवता जो सृष्टि के कारक हैं, बिना किसी भेदभाव के अपनी ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करके जीवन को संभव बना रहे हैं और साथ ही साथ मनुष्य को सीख भी दे रहे हैं। सीख दे रहे हैं विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ते रहने की सीख, अपना काम लगन और निष्ठा से करते रहने की सीख और बिना किसी भेदभाव के अपनी रोशनी दूसरों के जीवन में बिखेर देने की सीख। कैमरामैन गोपाल के साथ मैं साइमा खान, रंग तरंग के लिए वीडियो न्यूज़। खिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके, खिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके, करेलू छठ बरतिया से झांके झुके, करेलू छठ बरतिया से